अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 8 जून 2023 है और आपके सामने ये जो खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है, ये फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है, एक्कनहाइम। वहाँ जो बुलंद इमारतें, जो रहायशी एरियाज़ हैं, वहाँ का मंज़र आप देख रहे हैं। बड़ी ग्रीनरी है यहाँ। आजकल गर्मियों में भी आप देखें, यहाँ के दरख्त हर तरफ, शहर के अंदर इतना सब्ज़ा। बाहर फिर आप निकले मोटरवे, वो भी ऐसे ही। जो आज आप सुनेंगे वो बड़ा ही आपके लिए हैरान कुन होगा कि पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी कौम के दिल में कितनी कदर थी, कितनी ज़्यादा फ़ख्र था, लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। ये देखें, सुने इस मैसेज को और गौर करें इसमें। लोग आपसे डरने लग गए हैं। लोग आपसे डरते नहीं थे, लोग आपसे प्राउड होते थे, बहुत प्राउड होते थे। आपने 65 की जंग फाइन पूरी तरीके से नहीं जीती, फिर भी लोग प्राउड थे। सीज फायर आपने किया, फिर भी प्राउड थे। ना उन्होंने कुछ गेन किया, ना आपने कुछ गेन किया, चलो जो भी हुआ स्टेटस को हुआ। 71 के बाद भी जब आप वापस आए, फिर भी लोग प्राउड थे। देखें, सुनिए आपने बात। 71 के बाद अपना एक मुल्क का हिस्सा गंवा दिया था, लेकिन फिर भी लोग जो थे वो अभी स्टिल प्राउड थे अपनी आर्मी पे कि वो हमारी मुल्क की आर्मी है। आगे जरा सुने। जब आप हार के वापस आए, दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा आपने सरेंडर किया है। 90-95 हजार आपके लड़कों ने हथियार डाले हैं, बहुत बड़ा सरेंडर है, मगर हम फिर भी आपसे प्राउड थे। सियाचिन लूज किया आपने, इंडियंस ने इनिशिएटिव लिया, फिर भी आपसे प्राउड है। मैं गया हुआ हूं उधर, मैं सबसे ज्यादा शायद प्राउड हूं, सबसे ज्यादा गया हुआ, सबसे ऊंची चट्टान तक गया हुआ जितना अलाउड होता है सिविलियंस को। कारगिल, all sins forgiven, still proud। अभी तक हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं कर्नल शेर खान के ऊपर और वो दीगर उनके ऊपर जो शोधा के ऊपर जो उधर रह गए थे, जिनकी आज तक बॉडीज नहीं मिली, पहाड़ों में बर्फों में रह गई, गिद्ध और चीते उधर खा गए उन्हें। ये भी सुन लिया आपने कि वो जो पहाड़ों के ऊपर मुशर्रफ दौर के अंदर इंडिया कारगिल पहाड़ों पे पता नहीं कितने सैकड़ों जो फौजी थे, वो जब इन्होंने अमेरिका के कहने पे विदड्रॉ किया था तो वो छोड़ के वापस आए, तो उसमें कितनी शहादतें हुई। और ऐसे भी हैं जिनका वो ये बता रहे हैं कि कोई पता ही नहीं वो कहाँ गए, वहाँ इतनी बर्फ़ में दब गए या क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो थी वो अपनी आर्मी पे प्राउड, उस पर फ़ख्र करती थी कि ये हमारी आर्मी है। फिर भी प्राउड है। 2001, 2, 3 के बाद जो हुआ वॉर अगेंस्ट टेरर, जो हमारे ऊपर एक जंग मुलव्वस हुई, फिर भी प्राउड है। साथ दिया, साथ लड़े, साथ गया आपके। मैं भी गया, मेरे भाई भी गए, मेरी बहनें भी गई। 2011 में जो हुआ, पूरी दुनिया के सामने नाक कटवाई। ये हार्वर्ड पे था, ये पीछे झंडा लगा हुआ है, जो दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उधर मुझे उन्होंने खड़ा कर दिया स्टेज पे, कहा कि आज तुम बताओगे कि तुम्हारे मुल्क में क्यों ये उसामा बिन लादेन मिला है। मैं फिर भी वो डिबेट जीत के उस दिन वापस आ गया। एक्सप्लेन किया मैंने कि आधा ये शायद हमारा फॉल्ट है, बट डेफिनेटली तुम लोगों का भी है। तो मैं प्राउड था, मैं डिबेट जीत गया। समझ रहे हैं आपने, अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि इस वक्त लोग प्राउड हैं। कोई प्राउड नहीं है फौज से इस वक्त। थे, अब डर गए हैं, सहम गए हैं। तो बात वही हो रही है कि ये जो 9/11 अमेरिका में हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने जो लोग दुनिया में उसके खिलाफ रहे उसको ना माना और उन्होंने उनको टेररिस्ट करार दे के पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद कर दिया। जिन मुल्कों ने उस वक़्त उस 9/11 को ना माना और अमेरिका की वो जो वन साइडेड यलगार थी, बेसिकली तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, बल्कि उनके सदर के मुंह से भी निकल गया वो सलीबी वार्स का। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, चुन चुन के एक एक करके मारा, अलहदा कर करके। तो ये पाकिस्तान में जो हुआ 9 सितंबर को,
9 मई को, उसका मुवाजना 9/11 अमेरिका के साथ। अब पाकिस्तान आर्मी ने उस वाक़या को बुनियाद बना के जितने उस पार्टी के वर्कर और या उसके हक में बोलने वाले, उनको उसी तरह तबाह बर्बाद कर रहे हैं जिस तरह अमेरिका ने उसको 9/11 को ना मानने वाले या उसके मुखालफत में जो गए थे। तो ये अब पाकिस्तान के ऊपर भी वो 9/11 वाला हिसाब है जो 9 मई को हुआ। अब कहाँ गई PTI और कहाँ गए उसके वो सारे लीडरान इमरान के दाएं बाएं खड़े होकर नारे लगवाते थे, और बदनामी इसमें सब के पीछे किसकी हो रही है, ये सुनते हैं आगे। हमें प्राउड रखें, हमें डराए ना, हमें हम आपका, हम सबसे बड़ी फौज हम है आपकी। ये तो 7-7.5 लड़के हैं, बाकी हम सब कौन है? तो ये ना करें, या तो कानून चेंज करें या मुज़ाकरात करें, मगर ये जो हो रहा है सर, ये अनसस्टेनेबल हो गया है। थोड़ा सा हम सब डरने लगे हैं, scared for our families, scared for our lives, scared for our careers। डरा के आप मुल्क को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, प्राउड नहीं कह सकते सर आज आप हमें। बाकी आपने जो भी जुबान इस्तेमाल की आज, वो आप जनरल हैं, आप बॉस हैं, आप करें, मगर सर आप आज आप इस कौम को प्राउड नहीं कह सकते सर। एनीवेज, इसी के साथ ही जज्बाती आपने देखा किस तरह जो अवाम है, जो लोग फौज के हमदर्द थे या उन अपनी फौज पे फख्र महसूस करते थे कि ये हमारी फौज है। बात हकीकत में ये है कि फौज पे अब भी अवाम को फख्र है, लेकिन फौज के अंदर वो चंद लोग जिन्होंने पूरी फौज को अपनी कौम की नफरत का बायस बना रहे हैं, वो प्राउड होने के काबिल नहीं, वो काबिल फ़ख्र नहीं है। पिछले कुछ अरसे से आप जानते हैं जितने आर्मी के ऊपर जो सिपा सलार बनते हैं, आर्मी चीफ बनते हैं, उनके जाते वक्त जो हक़ाइक़ सामने आते हैं अवाम के सामने, या उनके दौर में वो जिस तरह की ज़्यादतियाँ करते हैं, ये जो सिस्टम होता है आपका मुल्क के अंदर, सियासी निज़ाम या जिसको आप कहते हैं जमहूरियत, उसके ख़िलाफ़ जो उनके इक़दामात होते हैं, इसके ऊपर जो अवाम है उनकी जो उनके ऊपर फ़ख्र है वो ख़त्म हो जाता है। बावजूद इसके कि फ़ौज का इदारा इन जनरल काबिल फ़ख्र है, लेकिन उनके जो लीडरान जो उनके ऊपर आते हैं, उनके जो करतूत हैं, उस पर अब ये फ़ख्र नहीं करती कौम। ये जो हुआ 9 मई के बाद, किस तरह घरों से उठा के औरतों को, बच्चों को, और किस तरह की जालमाना वीडियोज़ मंजर आम पे आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई पुलिस, कोई और अदारा, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आर्मी की आशीर्वाद, आर्मी की हमदर्दी के बगैर ये सारे काम कर ले। अब ये आवाज़ उठ रही है कि 9 मई का जो सारा प्लान था वो पंजाब हुकूमत जो है उसके अंदर पूरी तरह मुलव्वस है। क्यों? कि जब ये काम शुरू हुआ कोई पुलिस नहीं पहुंची वहाँ रोकने के लिए, कोई उनके ऊपर आगे से हुआ नहीं। ये अगर प्लान आज जाके कोई गवर्नर हाउस पे या कोई किसी वज़ीर आला के घर पे हमला करे बगैर कोई इस तरह का वाक़या हुआ जैसे इमरान खान को गिरफ़्तार किया और अवाम मुश्तल, तो देखें भला कितने मिनटों के अंदर पुलिस कहाँ कहाँ की पहुँचती है और किस तरह वो लोगों को तबाह बर्बाद करते हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि पाकिस्तानी कौम जो जिसको फ़ख्र था अपनी फ़ौज पे तो आज भी शायद फ़ख्र होगा, या लेकिन उन लोगों पे जो वो लीडर बन चुके हैं और लीडर बनने के बाद